इधर इनकी फैमिली में मेरी फैमिली में एक ही बात थी कि मानिक मानिक मानिक, सबको पता था कि मानिक बहुत बड़ा अफसर बनेगा, मानिक बहुत लाइक है, सबका ड्रीम था मानिक, इसके मामू का भी ड्रीम था। लेकिन जब इसने ये सब कुछ किया तो सच में मैं बहुत टूट गई थी, मैं इतना टूट गई थी, इतना टूट गई थी कि मुझे ये लगता था कि मेरी तो लाइफ का 20 साल की जो मेरी मेहनत है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसका 18 बर्थडे आया, थोड़ा इसको ना इस 4 एवर से हटाया जाए, क्योंकि ये गाड़ियां 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 करता था, मम्मा बड़ी गाड़ी लेनी है 4 एवर में, मैंने ये लेना है, हमारा घर चलो भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि बेटा तुम शुरू से गाड़ियों में रहे हो, कितनी भी क्या, मुझे वो हम लोग जब ये छोटा था ए से जेड तक ये गाड़ियों को गिन लेता था, आई मीन टू से ए फॉर एसेंट, बी फॉर ब्लैरो, ऐसे सब करता था। तो मुझे उस बात पे ना शर्म आती थी कि मैंने इसको गाड़ियों के नाम क्यों सिखाए, ठीक है ना। बचपन में साथ साथ गाड़ियां लेके सोता था, तो मुझे वो चीजें याद आने लगे कि काश मैं इसको मना करती। चलो मैंने इसके 18 बर्थडे पे इसको गाड़ी गिफ्ट की, नेक्स्ट ऑन, ठीक है। लेकिन इसके मतलब इसको कोई खुशी नहीं थी उस चीज की। मैंने इसको चाबी दी, हम लोग नई गाड़ी लेके आए, इसका बर्थडे था, फाइन डाइन यहाँ होटल है, इसमें हमने शाम को बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसकी मूवी हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। इसने बर्थडे के दौरान इसने माइक को पकड़ा और इसने बोला कि मुझे ये करना है, वो करना है। और जो हमारे साथ गेस्ट थे वो भी हैरान हो गए, उन्होंने मुझे बोला कि आपका बेटा पागल हो गया है, ठीक है जी, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो उसको। और वो कहाँ है, वो वीडियो है ना हमारे पास, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। इसने पूरा लेक्चर दिया कि मुझे ठीक है, मतलब इसने नो प्रेज, इसने एक बार भी नहीं कहा मम्मा बहुत अच्छा किया आप मेरे लिए गाड़ी लाए हो, आपको मतलब इसके 10th, जब ये 10th में हुआ तो मैंने इसको इनफील्ड लेके दिया था, तो ये बहुत खुश था तब। तो इसने एक बार भी नहीं कहा मम्मा यू ग्रेट, पापा आपने बहुत अच्छा किया, लाओ चाबी, मैं घूमूंगा, मैं ये करूंगा, नो कुछ नहीं था ऐसा। इसने गाड़ी को देखा भी नहीं। इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे बोला कि मैं इससे भी बड़ी लेके आऊंगा। हम लोगों की तो देखो सारी मेहनत, सारी उम्र की कमाई है, एक नेक्स्ट करना बहुत बड़ी बात है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। लेकिन जब इसने ये बोला तो मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं कहीं, ठीक है। मुझे ये था कि मैंने इसको मतलब क्या गलती कर दी मैंने, मेरी जिंदगी का सारा मतलब मोटिव ही खराब हो गया। मेरी सेकंड इशू मेरी बेटी है, मैंने 10 साल वेट किया उसको दुनिया में आने के लिए, कि सबसे पहले मैंने इसकी परवरिश की है कि कहीं उसके आने से ये डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मेरा तो जैसे पहाड़ गिर गए, हम लोगों का बहुत बुरा हाल रहा, मैं बता नहीं सकती। मैंने रातों को रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, भगवान से भी नाराजगी की है, उस खुदा को भी मैंने बोला है कि तू भी मतलब पहले हमारी मम्मा हमसे छीन ली, मैं पहले ही मदर नहीं है मेरे, ठीक है, फिर मैं अब एक बेटा है वो भी इतना निकम्मा। यहाँ तक सोचती थी कि भगवान मैं 2 बेटे क्यों नहीं कर लिए, कम से कम इसको तो धक्के मार के निकालती। लेकिन ये सफर चलता गया आपके सामने है। तो आज परसों मैं ऑफिस में थी, ठीक है जी, राइट नो हम आज अब में आते काम कर रही थी, इसकी कॉल आई। इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी मम्मा से बात करूं, और अगर इसकी कॉल आती है तो मुझे बड़ा स्पेशल लगता है, आप सोच सकते हो। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मुझे मानिक का फोन आ रहा है, ठीक है जी। मैं कपूरथला में पोस्टेड हूँ, मैं वीकेंड में घर आती हूँ। जब भी मैं आती थी तो ये मुझे नहीं मिलता था, ये मुझे मिल ही नहीं पाता था। खाना वाना ये वो इसके पीछे पीछे लेके हम 2 साल से घूम रहे हैं, इसको कोई फिक्र नहीं है। सब लोग आते हैं यहाँ, सबने मुझे बोला अच्छा बेटे को तो आपने अफसर बनाना था, रिश्तेदार अच्छा बन गया अफसर। तुम्हारे मेरे पापा ने खुद मुझे बोला कि तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया, ठीक है जी। फिर मैं ये सोचती थी कि ये सारा दिन कमरे में बैठा है, कहीं नशे तो नहीं कर रहा। देखो जो एक पेरेंट्स की सोच है, ये लैपटॉप पे लड़कियां तो नहीं पटा रहा, ठीक है जी। मुझे ये होता था कि यार कौन सा काम है जो हर वक्त, देखो हम लोगों में इतना नहीं है, हम लोग मतलब इतना नहीं जुड़े हुए लैपटॉप। मुझे तो मेरे पास तो बहुत छोटा सा फोन है, मुझे तो फेसबुक भी नहीं चलानी आती। तो मैं सोचती थी कि लड़कियों से बात तो नहीं कर रहा, जैसे हमारी पुलिस वालों की जो सोच होती है, ठीक है। इसने बात करनी, जब भी मैंने आना रात को इसके कमरे कान लगा के सुनना कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। फिर इसका कमरा चेक करना कि कहीं कोई नशा नुशा तो नहीं कर रहा है। एक लड़का जवान बच्चा सारा दिन कमरे में बैठा है,
तो आपको टेंशन होएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहती थी इसके पापा को कि ये डिप्रेशन में चला गया है, इसने एक दिन फांसी लगा लेनी है कमरे में, ठीक है। ये भी इसको बोलती थी मैं कि तेरी, सच में मैंने इसको ये भी बोला, मैंने कहा जो तेरा हाल हो चुका है ना, तुम डिप्रेशन में हो, ठीक है, अब एक दिन तुम ऐसे ही अंदर पड़े पड़े मर जाओगे और मैंने थोड़ी लकड़ियां खरीद के तुम्हारे ऊपर डाल के तुम्हारा संस्कार कर देना है बस, ठीक है। ये भी मैंने इसको बोला, बहुत कुछ मैंने इसको बोलती थी, बहुत कुछ बोलती थी, क्योंकि मेरे ड्रीम टूटे हुए थे, मुझे लग रहा था ये बिगड़ जाएगा। चलो इसके बाद अब प्रेजेंट में आते हैं, तो इसने मुझे परसों बोला कि मम्मा मैं ऐसे बन गया, तो सच में आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत रोई, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा कैसे, है ना, हम लोग नहीं सोच ही नहीं सकते, हम लोग जो हमारी इतनी नेगेटिविटी है उसको इसने एकदम ब्रेक कर दिया। सोच सकते हो आप, हम लोग 2 साल से नेगेटिव हैं, मैंने यहाँ तक भी अपने दिल को समझा लिया कि अब ये बच्चे की सब कुछ खत्म हो जाना है, अब पता नहीं मुझे कब फोन आना है कि मानिक की डेथ, ठीक है, कमरे में आ जाओ। मैंने यहाँ तक अपने दिल को समझा लिया था कि ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, कमरे में बैठा है, लैपटॉप से बैठा है, मुझे नहीं पता क्या है, पर ये डिप्रेशन में है, ये पागल हो गया है, ठीक है, इसको नजर लग गई लोगों की, ये बड़ा अच्छा था। चलो इसने जैसे बोला तो फिर मैंने ना, मैं बहुत रोई, सच में मैं बहुत रोई, मैंने इसको बहुत ब्लेसिस की, मैंने उस परमात्मा का थैंक्स किया, और मैंने इसको पता क्या बोला, अब मैंने इसको बोला कि भगवान इतना अच्छा होगा, मतलब मैंने इसको यही बोला, मैंने बेटे भगवान इतना अच्छा भी होता है कि वो मतलब मेरे ड्रीम पूरे कर दिए, जैसे किसी को पत्थर से हथौड़ा मार के हम तोड़ते हैं ना, इसने वो कर दिखाया है। आई प्राउड ऑफ मेरा बच्चा, मैं इसके ऊपर बहुत आज मान है मुझे। मैं कहती थी हर माँ का बच्चा ऐसा हो, चाहे किसी फील्ड में भी हो, ठीक है, लेकिन ये भी फील्ड गलत नहीं है, बहुत ही देखो, सबसे पहले तो आपका बच्चा, ठीक है, ड्रग नहीं ले रहा, नशे से बचा है, लड़कियों से बचा है, ठीक है, तीन बातें तो सबसे, 2 बातें तो सबसे पहले हो गई ना, कि उससे सेफ है आपका बच्चा। तीसरी बात, गाड़ी लेके, बाइक लेके सड़कों पे नहीं घूम रहा, कभी आपको कुछ भी डर नहीं है कि हाँ ये मेरा बच्चा, दोस्तों, ये 10th तक इसने बहुत बहुत वो किया हुआ है, दमाचौकड़ी, मैं बता नहीं सकती, दोस्तों के साथ गाड़ियां लेके कभी इधर कभी उधर, हमेशा मुझे टेंशन रहती थी कि हाय मानिक, हाय, इसके पापा से चोरी ये गाड़ी लेके चला जाता था और मैं पापा को बता भी नहीं पाती थी कहाँ गया है, बहुत कुछ किया इसने 10th तक। आप बताए थे क्या ऑफ रोडिंग तक की हुई है, इतनी गलत गलत जगह गाड़ियां फंसाई है इस लड़के ने, आप सोच नहीं सकते, इतनी मोटरसाइकिल पे अजगर लेके छप्पड़ों में इसने वो बाइक निकाले हुए, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं बड़ी सेफ हो गया कि मेरा बच्चा सेफ हुआ, आपके बच्चे भी सेफ होंगे। ये उम्र बड़ी गलत उम्र होती है, 17, 18, 19, 20, इस उम्र में अगर बच्चा काम कर रहा है, फॉरएवर कर रहा है, तो ये तो एक गोल्डन पीरियड है बच्चे के लिए, ठीक है जी। आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो हमने किया अपने बच्चे के साथ, प्लीज आप ऐसा अपने बच्चों के साथ मत करो, बिकॉज कि ये तो पुलिस वाले का बच्चा था, सह गया ठीक है, तो प्लीज आप ऐसा मत करो कि कई बार बच्चे बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अपने साथ, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो माहौल एक्सेप्ट नहीं कर पाते घर का। चलो मुझे तो मतलब बहुत नाज है इस पे कि इसने वो माहौल सारा सहा, घर पे हम लोग इसको जीने नहीं देते थे, ठीक है, ये जीने की कोशिश भी करता था, हम लोग इसको नहीं जीने देते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है जिसने मेरे बच्चे को टॉप किया, सब कुछ, मतलब मैं थैंक यू अपने बड़े बेटे प्रदीप के लिए, ठीक है जी, जिन्होंने मेरे बच्चे को इतनी अच्छी गाइडलाइन दी, इतना अच्छा समझाया। तो सबसे पहले तो इसके गॉड फादर वही हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा भगवान है जो उन्होंने नहीं नहीं मम्मी जी, देखो पता क्या चीज है, अब जैसे आप इन्हें बोलते थे ना, इसी चीजों ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। हाँ अब जैसे जी, कुछ पेरेंट्स शायद हमारे साथ ट्रेनिंग लगा रहे हैं, आपका भी टॉर्चर करना जरूरी है, हाँ यस परखना जरूरी है अपने बच्चे को, वरना पता क्या चीज होगी, वरना वो इतना सीरियस नहीं होगा, ना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ जी, क्योंकि मैं ना क्योंकि इसकी हर हरकत पे, इसको शुरू से ही वॉच करती थी मैं, इसकी हर हरकत पे मेरी नजर रहती थी। एक माँ का यही फर्ज होता है, मुझे ये लगता था कि बेटियों से ज्यादा कठिन बेटों की परवरिश है, तो मुझे यही लगता था यार ये तो गया, ये तो गया, लेकिन नहीं, ये गलत था, मेरी सोच गलत थी, इस बच्चे ने मेरी सोच को चेंज किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि
जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आज बैठे हैं, तो प्लीज उठ के अपने बच्चों को गले लगाओ और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दो। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनको सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो देखना वो आसमान के वो स्टार बनेंगे कि सारी उम्र चमकते रहेंगे और आपसे देखे वो आपकी आंखें जुझला जाएगी कि हमारा बच्चा आज इतना बड़ा स्टार। प्लीज सबसे पहले घर में लोगों का आना जाना, लोगों से बात करना, लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। हमने ये सब कुछ बहुत किया है। प्लीज आप अपनी फैमिली में अपने बच्चे को प्लीज ब्लेस कीजिए। तो कुछ नहीं होता। इतने इतने बड़े बिजनेस भी आजकल खोल रहे हैं, सब ठप हो गए। ठीक है जी, ये कभी बात चलती होती थी। देखो कितना लाखों रुपया एक स्टोर में, बिजनेस में, मॉल्स में, थिएटर्स में, कहाँ कहाँ कितने लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। आज सारा डेड है। ठीक है, और अगर हम छोटे सी इनकम से बच्चों को अगर लाइफ में स्टार्ट करने का मौका देते हैं, तो उससे बड़ी बात, खुशी की बात और कोई है ही नहीं। ठीक है जी, तो प्लीज मेरी सबसे ये है कि आप कल गाड़ी की बात हो रही थी प्रदीप सर याद है, तो मैंने वो क्या हुआ था, गाड़ी की बात हो रही थी तो मैं खुद गाड़ी चूज कर रही थी कि हाँ मेरा बेटा ये गाड़ी लेगा। फिर मैंने कल प्रदीप बेटे से भी बात की आके, मैंने कहा नहीं, पहले मुझे एक बार उनसे सुनना है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो मैंने प्रदीप से बात की आके, तो मुझे सच में मैं आंसू नहीं रोक पा रही थी उस वक्त भी। मेरे को तो मम्मी जी वही दिन याद आ जाता है जब आप मेरे सामने फर्स्ट टाइम रोए थे, जब मैं मानिक को लेके जा रहा था। हाँ, तो उस टाइम मेरे को ना बड़ा अंदर से फील हो रहा था यार, पता नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो मेरे को उस टाइम आपको भी याद होएगा जब मैंने बोला था नहीं मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने भी उस टाइम मना कर दिया था कि शायद उस टाइम देखो वो टर्निंग पॉइंट था। एंड बहुत कुछ देखो मैं खुद क्लैपिंग करता हूँ उस चीज के लिए कि मानिक ने इतना कुछ किया। मेरे को सच में प्राउड फील होता है इस चीज का। एंड मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, मानिक जी भी, मैं अपनी तरह ही मानिक जी को समझता हूँ, क्योंकि देखो जिस इंसान की लाइफ में टफ सिचुएशन नहीं आती ना, वो इंसान कभी स्ट्रांग भी नहीं बन सकता। आपने इसे स्ट्रांग बनाया है। आपको लगता था कि आप कमजोर बना रहे हो। मानिक का क्या एटीट्यूड था कि जब आप इसे बोलते थे ना तो ये अंदर से बोलता था अब तो करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं बोलते हैं ये नहीं है वो नहीं है, बट एक एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने बताया ना पुलिस वाले का बच्चा है। हाँ, मुझे शुरू से था कि मानी को बड़ा बनाना है। जब लोग मुझे ये कहते बन गया अफसर, मेरे पापा ने खुद बोला था, कहते हो गया, बन गया अफसर। ये अपने मामे पे गया, थोड़ा इसके मम्मा मेरे चले गए थे, तो इसके मामा जी थोड़ा सा अपने पॉइंट से हिल गए थे। मतलब वो जो नहीं चाहते थे मम्मा, वो नहीं कर पाए थे। तो कहते थे बस मामू पे गया है, अब वही करेगा सब कुछ। ठीक है, तो मुझे बहुत अंदर से फील होता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ बन के दिखाए, मेरी भी कुछ हो। तो चलो मैंने बोला है मानिक जी को एक सरप्राइज के लिए आपके फर्स्ट पे आउट पे इनके। हाँ जी मानिक जी दोगे? हाँ जी जरूर। हाँ जी, उस टाइम ना वो मीटिंग ही करेंगे उस टाइम ना, तो सरप्राइजली पता तो नहीं दिया आपने, मम्मी डैडी को बता तो नहीं दिया? नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा वो है, इसको तो मतलब कितना ही पेशेंस है इस बच्चे के अंदर, मैं बता नहीं सकती। बहुत पेशेंस है इसके अंदर, कोई बात हमसे शेयर नहीं की इसने आज तक, सच में। बताना नहीं है, ठीक है, सरप्राइजली उसी टाइम दिखाना है और मीटिंग के अंदर ही ओपन करवाना है वो सरप्राइज, फिर एक्सप्रेशन देखने हैं उस टाइम। ओके। कि कैसे एक्सप्रेशन रहेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यही एक फॉरएवर ये चीज देते। देखो पैसा तो और भी बहुत सारी फील्ड दे देगी, बट ये जो फैमिली है ना, फैमिली कभी कोई फील्ड नहीं देती। जो एक तरह से एक रिलेशन है, उल्टा घर के लोग काम नहीं आते, रियलिटी है ये। घर के लोग उल्टा काम नहीं आते, उल्टा वो लोग काम आए थे जिन्हें शायद हम कभी जानते भी नहीं थे, वो लोग साथ खड़ जाते हैं। तो ये जो ब्लेसिंग्स है बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा। मैं मम्मी जी को कल यही कह रहा था कि देखो आप आईपीएस बनाना चाहते थे मानिक जी को, पर मानिक जी आज ऐसे बन गए, कितने लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे अपने हाथ से। वहां सिर्फ अपनी चेंज करते, वहां सिर्फ अपनी करते, यहाँ पता नहीं कितने लोग बेचारे जो बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है करने का। क्योंकि देखो शायद हमारी बात करें, हम एक मिडिल क्लास में आते हैं, बट हमसे एक लो मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास भी है। बट इस प्लेटफॉर्म की पावर से हम पुअर क्लास वालों को भी ऊपर लेके आ सकते हैं। बाहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी बात है। तो बाकी बहुत कैसा लगा आप सभी को, एक बार लाइव आके बताएंगे आप सभी। मैं चाहता हूँ आप सभी लाइव आए, एक बार आप सभी लाइव आए, एक्टिव होके बैठे हैं आप सभी। पेरेंट्स भी हैं, सबको मेरी नमस्ते।
सैल्यूट है सभी को। सभी एक बार ना मैं चाहता हूँ मानिक जी एक काम करें, आप ना सभी एक बार सबसे पहले ना जहाँ शोर ना हो, अगर पीछे शोर वगैरह है तो एकांत में आ जाए आप सारे, एकांत में आ जाए जहाँ शोर ना हो। मैं ना एक चीज करवाना चाहता हूँ कि कहते हैं फॉरएवर में भी ना देखो इंसान के 2 जन्म होते हैं, एक जब वो पैदा होता है, एक दूसरा जन्म जब होता है जब वो कामयाब होता है। फॉरएवर में भी दूसरा जन्म जब होता है जब वो मैनेजर बन जाता है कि अब वो कामयाब हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मानिक जी आपने ना सबका माइक अनम्यूट करना है और सभी एक बार अच्छे से क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। एक बार सबका माइक अनम्यूट करें सर, सबने अच्छे से क्लैपिंग करनी है सर के लिए। एक बार अनम्यूट कर दो मानिक जी सबका माइक। और एक बार मानिक जी को बोलना है, मानिक जी ने अपना बर्थडे लास्ट ईयर सेलिब्रेट नहीं किया अच्छे से, और एक बार सर को एक बार हैप्पी बर्थडे बोलना है सभी ने। हाँ जी, एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए। खुद ही अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि कई आपको पता है सर। हाँ जी, कई चीजें बीच में ऐसे भी होते हैं पर्सनल, आपको पता है, नेगेटिवली। ओके चलो एक बार वैसे ही कर दो, आप अनम्यूट में ही म्यूट में ही एक बार क्लैपिंग कर दो सर के लिए अच्छे से दिल से। देखो आप क्लैपिंग करोगे ना, कल आपके लिए भी दुनिया क्लैपिंग करेगी। अगर आप नहीं कर रहे ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग विनर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते वो कभी विनर नहीं बनते। कांग्रेट्स सर, कांग्रेचुलेशन सर। एक बार अच्छे से क्लैपिंग कर दो सर के लिए। कांग्रेचुलेशंस। सर का मकसद चेंज हो चुका है। अब सर का मकसद है कि अब आप सबको मैनेजर बनाना है सर ने, आज सबके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। सर। Sir, I'm very happy for हैप्पी बर्थडे सर। Sir, happy birthday, sir. Many happy returns of the day. Happy birthday, sir. वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। Very congratulations sir. बस अब सर यहाँ हो रुकना तब नहीं है, आप ठीक है? और भी सक्सेस पाए। आप सभी भी साथ में, सभी सक्सेस हो। जी सर। देखो जी, तो माला है मोती। हाँ सर, हम तो कर ही लेंगे। मानिक सर ये साथ तो डरने की क्या बात। बिल्कुल। ये ना माला है मोती की, इसमें सभी मोती हो आप, ठीक है ना। तो ये मानिक की बड़ी माला है जिसमें आप सब उसके मोती हो। तो ये माला चमकती रहनी चाहिए। आई होप कि ये चमकेगी और भी ज्यादा चमकेगी, डायमंड से भी ज्यादा। बहुत कीमती माला है ये मानिक की, आप सब इसके साथ जुड़े हो। तो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है बच्चों आपको। मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटे बैठे हैं, मेरे इतने सारे बच्चे हो गए तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना। आपके साथ दुख में सुख में आपकी एक चेन बन गई है सबकी, ये फैमिली है, एक फैमिली बन गई है आपकी। ये सबसे खुशी की बात है कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं है। तो कैसा लगा आज आप सभी को? कुछ क्लियर हुआ माइंडसेट कि अब करना है कुछ बड़ा, धमाल मचा देना है, ठीक है। टाइम आएगा सबका, जैसे सर ने प्रूव कर दिया ना। सर 1.5 साल से उसके पीछे स्ट्रगल कर रहे थे, जो सर ने आज अचीव किया है। पर यहाँ तक रुके नहीं है, ये तो जस्ट एक स्टेप है, अभी तो फर्स्ट ईयर चढ़ी है। इंडिया में अभी तक डायमंड मैनेजर नहीं है, और इंडिया में अभी तक कोई भी 5 करोड़ का चेक नहीं ले रहा महीने का। बट सबसे पहले हम अचीव करके दिखाएंगे मिलके, ठीक है। जो भी पार्टनर इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, लो गुड़िया जी भी छोटे सिस्टर भी आ चुके हैं। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? बताओ, इसको बता ना क्या क्या लेके दिया भैया ने, बता। डॉल हाउस। डॉल हाउस, जोर से बोलना। डॉल हाउस। ओके। और ये क्या है कि अब उसका कोई भी काम करती है तो ये बोलती है क्या लेके दोगे थोड़े दिन पहले क्या लेके दोगे मानिक जी? इसने अलमीरा साफ की, बोली कितने रुपए दोगे आप मुझे इसके। अभी साइकिल लेके दिया, डॉल हाउस, ड्रेसेस, हाउ मैनी, बहुत कुछ इसको। इसका भाई जो छोटा है बड़ा है गिफ्ट करता है। जैसा मैंने सोचा था लाइफ में भी बड़ा भाई छोटी बहन को संभालेगा, तो वो चीज हो रही है। जब इसने ये फॉरएवर ज्वाइन किया था तो मैं कहती थी दूर फिटे मुंह तेरे, ठीक है, कि मैं सारे पैसे तेरे पे ला देते, मैंने सारे पैसे तुम पर लगा दिए, मैंने अपने गहने तक बेच दिए तुम्हारी स्टडी के लिए, तो
तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने इसको संभालना था। हम सोचे थे कि आफ्टर 10 ईयर का इनका डिस्टेंस है, तो जब ये कामयाब हो जाएगा, 22-23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बन जाएगा, तो ये छोटी बहन को संभाल लेगा। तो मैं इसको बोलती थी कि फिटे मुंह तेरे, तूंगा कि कितना, मतलब तू तो सारा कुछ तूने मतलब हमारा ड्रीम खराब कर दिया, लेकिन आज ये इसको संभाल रहा है, ये सबसे इसकी खुशियां इसको दे रहा है, जो भी ये मांगती है जो इसको देता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो मैरिज ऐसी करानी है मानिक जी, पूरे होशियारपुर को पता लगे, पूरे पंजाब को पता लगे कि मैरिज हुई है, ठीक है सिस्टर की। हाँ जी, हाँ बस सर बहुत जल्द एक सरप्राइज पहले आपकी करेंगे ना, फिर मानिक की होगी। नहीं नहीं, मैं गुड़िया की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सच में, जहाँ दो भाई खड़े होंगे तो फिर गुड़िया कैसे वो रह जाएगी। जी 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 है ना, 2 स्टार अगर उसके साथ है तो वो तो चमकेगी चमकेगी। 2 सभी है। हाँ यस, सॉरी टू से सभी है, सॉरी सभी है। जी जी जी, तो उसके तो पाँव नहीं लगेंगे जमीन पे, उठा के ले जाएंगे सभी। बहुत प्राउड फील होएगा, देखना बहुत ज्यादा प्राउड फील उस टाइम। थैंक यू सो मच, तो बहुत थैंक यू सो मच गाइस। सो आप सब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है मानिक फिरवल ऑफिशियल, और एक स्टोरी डाल के मुझे अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। आप एक स्टोरी डाल के एक फीलिंग बता सकते हैं, क्या आपकी स्टोरी है, जो भी आपको अच्छा लगा तो आप एक स्टोरी में डाल के